नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के इस लाइव शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस लाइव शो में हम आपको आज बताएंगे एक बहुत बड़ी खबर जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर से आ रही है। भूचाल की स्थिति है जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई है। कहा क्या जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार ने ठुकरा दिया है, वो उस पद पर नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में बड़ा खेला तय है? क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, ज्यादातर विधायक वो निशांत के नाम को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहते। लेकिन भाजपा का गेम प्लान क्लियर है, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और सारे बड़े विभाग भाजपा के पास ही होंगे। तो क्या करेगा जनता दल यूनाइटेड? और एक इससे जुड़ी हुई खबर यह भी समझिए कि जो टीम निशांत बनी थी, जो बनी हुई है, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर भारी विवाद है। यानी जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इसको सुधारने की पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधे पर है। तो आइए एक एक कर हम आपको बताएं कि स्थिति क्या है। डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए, पार्टी में रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और जो नीतीश कुमार का सपना है एक समृद्ध और विकसित बिहार का, उसको निशांत कुमार आगे बढ़ाएंगे। यानी ट्रेनिंग मोड में रहेंगे, कोई पद नहीं लेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। ये निशांत कुमार का एक फैसला है जो पार्टी के बहुत ही भरोसेमंद सोर्स हम लोग को बता रहे हैं। मनाने की कोशिश जारी है कि ऐसे कैसे चलेगा, तब तो पार्टी ही नहीं बचेगी। निशांत के लिए तो बड़ा पद चाहिए ही चाहिए। अगर निशांत कुमार नहीं बड़े पद पर जाते हैं तो फिर पार्टी को संभालना भी मुश्किल होगा। लेकिन निशांत कुमार की सोच दूसरी है कि हम संगठन का काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, किसी बड़े पद पर नहीं जाएंगे। तो क्या जो बिहार में नई सरकार बनने वाली है वो माइनस निशांत बनेगी? सरकार तो बननी ही बननी है, तो वो माइनस निशांत बनेगी और डिप्टी सीएम पर कोई बड़ा नाम, जो दो चेहरे जिनका नाम है विजय चौधरी और अशोक चौधरी, वो आ सकते हैं। क्या विजय चौधरी और अशोक चौधरी डिप्टी सीएम की भूमिका में आ जाएंगे? ये बातें भी चल रही है। लेकिन निशांत को लेकर जो अभी तक कंफ्यूजन था वो अब धीरे धीरे छट रहा है कि डिप्टी सीएम का पद वो नहीं चाहते हैं, वो पार्टी का काम करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के तमाम विधायक, 2/3 से ज्यादा विधायक चाहते हैं कि निशांत को ही 1 नंबर की कुर्सी मिले, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बहुत सारी बैठकों का दौर जारी है, बैठक पर बैठक हो रही है। निशांत को मनाया जा रहा है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए, आपका सरकार में रहना कितना जरूरी है पार्टी के लिए। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है। मान मनोबल का दौर जारी है। नीतीश कुमार का पटना जाने का कार्यक्रम, दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हो चुका है। राज्यसभा की सदस्यता लेने का कार्यक्रम तय हो चुका है। कुछ लोग इस्तीफे की तारीख भी तय कर दिए हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ तो आप यकीन मानिए कि एक बड़ा खेला भी तय है, क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का दबाव है उसको कैसे झेलेंगे नीतीश कुमार? विधायक दल की बैठक में जो मांग उठेगी उसको कैसे झेलेंगे? और भाजपा क्या चाहती है कि एक बार अगर इस्तीफा हो गया और गेंद राज्यपाल के पाले में चली गई तो फिर जनता दल यूनाइटेड का दावा कमजोर हो जाएगा। नीतीश कुमार की बार्गेनिंग ताकत कम हो जाएगी, जेडीयू की बार्गेनिंग ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल के पाले में गेंद होगा। और राज्यपाल क्या करेंगे ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। बिहार में जो वैकल्पिक सरकार बननी है उसकी भी रूपरेखा भी वहीं से तय होनी है। क्या कोई खेल हो जाएगा इस्तीफे के बाद? कोई नया गठबंधन बन जाएगा? अगर भाजपा
इसी तरह का दबाव बनाती रही, अपनी शर्तें थोपती रही, तो नीतीश कुमार कोई दूसरा विकल्प भी ले लेंगे। इस तरह की चर्चा सत्ता के गलियारों में है कि अगर इस्तीफा हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं, अपने इस्तीफे के पहले वो बहुत सारी चीजें तय कर लेना चाहते हैं, चाहे वो नेता का चुनाव हो, अपने पुत्र की भूमिका की बात हो, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात हो, बहुत सारी चीजों को वो तय कर लेंगे तभी इस्तीफा देंगे। इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर इस्तीफा अनजाने से हो गया, बिना चाहे हो गया, तब तो फिर बहुत सारी दिक्कतें एक साथ जनता दल यूनाइटेड के सामने आने वाली है। इसके लिए भी नीतीश कुमार को और पार्टी को सतर्क रहना पड़ेगा। आपको ध्यान रखिए अशोक चौधरी का कल का बयान कि नीतीश कुमार को तो हम लेके, निशांत को तो हम लोग लेके आए, पार्टी लेके आई। निशांत कुमार की इच्छा नहीं थी, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी का दबाव था, तो निशांत कुमार को ताकत देने की जिम्मेदारी अब हम लोग के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। लेकिन निशांत कुमार ही तैयार नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे अशोक चौधरी और उनके जैसे लोग? तो पार्टी के अंदर भी जो स्थितियां हैं, अब देखिए टीम निशांत की हमने बात की आपसे, क्या चर्चा हो रही है कि टीम निशांत में कौन कौन लोग हैं? बड़े बड़े नेताओं के पुत्र हैं, आम कार्यकर्ता। आप नेता कहां है टीम निशांत में? सामाजिक ताने बाने का ख्याल क्यों नहीं रखा गया टीम निशांत में? बड़े नेताओं के पुत्र को ही जगह दी गई केवल। तो इसको लेकर भी टीम निशांत में भी आपस में बहुत ठीक ठाक नहीं है, और पार्टी के जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि टीम निशांत के गठन में चूक हुई है और इसमें फेरबदल की व्यापक गुंजाइश है, टीम निशांत बदलनी चाहिए। तो दो तीन तरह की एक चुनौतियां साथ है। एक तो निशांत कुमार की अनिच्छा है, वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी में ज्यादा ज्यादा समय देना चाहते हैं, लेकिन स्थितियां जो है आप देखिए, पार्टी के लोग उनको एक नंबर की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, वो 2 नंबर पर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। विधायकों का जो भाव है, जो भावना है कि नीतीश कुमार ही कंटिन्यू करें, नहीं कर सकते हैं तो निशांत को नंबर 1 की कुर्सी पर बैठाया जाए, ये ज्यादातर विधायकों की भावना है जनता दल यूनाइटेड की। और भाजपा इंतजार कर रही है नीतीश कुमार के इस्तीफे की, कि एक बार इस्तीफा हुआ तो फिर सारी चीजें भाजपा के अनुकूल होती चली जाएंगी, फिर बहुत दिक्कत नहीं होगी नई सरकार के गठन में। वीरेंद्र कुमार रोसड़ा के विधायक हैं, वीरेंद्र पासवान कहिए, 55,000 वोट से जीते हैं। 2 बार बैठक हुई है बहुत ही गुपचुप तरीके से अमित शाह के साथ वीरेंद्र पासवान की। भाग्य चमक सकता है, बहुत सारे नेताओं के नाम चमक रहे हैं, तो एक वीरेंद्र पासवान का भी नाम चमक सकता है। रोसड़ा से जीते हैं, 55,000 वोट से भारी अंतर से जीते हैं, पिछले बार भी जीते थे अच्छे खासे वोट से। भाजपा के पुराने योद्धा हैं, संघ से भी लगाव बताया जा रहा है, तो किसका सितारा चमकेगा कहना मुश्किल है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर बहुत सारी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को अगर समय रहते नहीं पूरा किया गया, उसका हल नहीं निकाला गया, तो फिर आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतों का सामना, चुनौतियों का सामना जनता दल यूनाइटेड को करना पड़ सकता है। तो देखिए, ये हफ्ता शुरू हुआ है आज से, ये हफ्ता जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बिहार के सियासत के लिए बहुत अहम, और इसी सप्ताह में ये सारी चीजें साफ हो जानी है कि बिहार का अगला सिकंदर कौन होगा और बिहार में किसका सिक्का चलेगा। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।